नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बीच बीच में आपको वे रचनाएं करवाऊंगी। जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो ऐसी ये वे रचनाएं होती है जिन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और फिर ये एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो ये वे रचनाएं होती है जो हमारे एग्जाम में नंबर बढ़ाने के काफ़ी काम आती है। जब मैंने इसकी पहली क्लास ली थी तो आपको अपूर्ण उपन्यास कराए थे, और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, सिर्फ 5 मिनट में हम अपनी एक रचना को कवर कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास है आदिकालीन हिंदी गद्य रचनाएं। तो मैं आपको बता देती हूँ ये ज़्यादा रचनाएं नहीं है, सिर्फ 5 रचनाएं हैं आदिकालीन हिंदी गद्य जो कि महत्वपूर्ण है। अगर हम नेट के पेपर की बात करें तो इनका कालक्रम काफ़ी बार पूछा जाता है, और जो हम पीजीटी, टीजीटी, DSSV की बात करें तो उनमें इनके लेखक और समय काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले रचना है हमारी कुवलय माला कथा। इसके लेखक है उद्योतन सूरी और समय है रचना का 9वीं शती। अगली रचना है राउलवेल, लेखक है रोड कवि और समय है 11वीं शती। उसके बाद अगले राइटर है दामोदर शर्मा, जिनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और समय है 12वीं शती। फिर अगली रचना है हमारी वन रत्नाकर, लेखक है ठाकुर ज्योतिश्वर, समय है 14वीं शती। और उसके बाद हमारी 5वीं रचना है कीर्ति लता, इसके लेखक है विद्यापति, 14वीं शती। तो ये 5 रचनाएं हैं आदिकालीन हिंदी गद्य रचनाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं जो हमने पीछे 5 रचनाएं देखी उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको बता दूं, आज के मैंने अपने सभी नोट्स हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है, वहाँ से मैंने ये सब नोट्स बनाए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुवलय माला कथा के विषय में देखेंगे। एक ये कोटेशन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कोटेशन है, पढ़ लेते हैं। क्या है? 9वीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। ये कोटेशन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है राउलवेल। राउलवेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमको देखने होंगे। ये 11वीं शताब्दी में रचित प्रेम काव्य है, यानी राउलवेल प्रेम काव्य है। शिलांकित कीर्ति है, यानी शिला पर जो अंकित कीर्ति है वो राउलवेल है। इसमें क्या है? इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णित है। आप याद रखिएगा, 7 नायिकाओं का है, इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी भाषा जो है मध्य देशीय अपभ्रंश है और इसमें गद्य का भी प्रयोग किया गया है। आपको इस रचना में 3 पॉइंट याद रखने होंगे। एक तो आपको कि ये प्रेम काव्य है, दूसरा ये शिलांकित कीर्ति है, और तीसरा इसमें 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। ये आपको 3 पॉइंट याद रखने होंगे। और समय 11वीं शताब्दी और रोड कवि, ये तो आपको याद ही होगा, इसको भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते अगली रचना देखेगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है कि ये व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ है, और इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को कन्याकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की थी। यानी इसकी रचना क्यों की गई थी वो बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी रचना जो है महाराज गोविंद चंद्र के जो सभा पंडित थे दामोदर शर्मा, उन्होंने की थी, और ये व्याकरण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते आगे देखिए। आगे है वन रत्नाकर। इसके बारे में सबसे पहले तो यही याद रखना जरूरी है कि ये जो मैथिली गद्य की रचना, अगर पूछा जाए मैथिली भाषा में रचित पहली रचना, तो वो वन रत्नाकर है। दूसरा, ये विश्व कोशात्मक ग्रंथ है, ये भी हमको याद रखना होगा। और इसका संपादन किसने किया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया था, ये भी आपको याद रखना होगा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करके प्रकाशित कराया है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। आगे बढ़ते आगे देखेंगे कीर्ति लता। ये कैसा ग्रंथ है? ये वीर गाथात्मक काव्य है। और दूसरा इसका पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि इसमें विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह का कीर्ति गान किया है। पूछा जाता है कीर्ति लता में किसका गुणगान किया गया है, किसके? तो याद रखिएगा आश्रयदाता कीर्ति सिंह का, कंफ्यूज मत होना। और ये वीर गाथात्मक काव्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, और अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, इसीलिए मैंने आपको अलग से करवाया। और मैं अपनी पहली क्लास बता देती हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको अपूर्ण अधूरे उपन्यास कराए थे। ये सिर्फ 3 मिनट की क्लास थी, किसी ने अब तक नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझको इस वीडियो में ही कमेंट कर बता देना, या फिर मेरी ईमेल आईडी आप उस पर मुझको मैसेज कर देना,
तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूँगी। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।